यार ईशा। देखिए, मैं मानता हूं कि आपकी फोर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए ऑफिसर। उस लड़की तक पहुंचना मेरे लिए ही नहीं, इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू, कीप ऑन ट्राइंग। ओके, हेलो जी, जी सर, या वीर स्पीक, कहिए सर। कहना क्या है मिस्टर वीर? बस प्रोग्रेस पता करने के लिए फोन किया था मैंने। सर कोशिश जारी है, बहुत जल्दी गुनहगार हमारे हाथ में होगा। जल्दी मतलब क्या वीर साहब? 4 दिनों से मैं यही जवाब सुन रहा हूँ, नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। सर थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, नतीजा भी सामने होगा और गुनहगार भी हमारे हाथ में होगा। इस समझ में नहीं आता आपको और कितना वक्त चाहिए? आप ये क्यों नहीं समझते कि वक्त है ही नहीं हमारे पास? आपको मैंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? 26 जनवरी को वो लोग कोई बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं और ये जो मिशन है 247, ये वहीं तक पहुंचने का जरिया है। सर मैं समझ सकता हूँ, आई अंडरस्टैंड सर। और 26 जनवरी को ही मुझे प्राइम मिनिस्टर को सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट्स देनी है। मैं क्या रिपोर्ट दूंगा? आप लोग तो कुछ समझते ही नहीं। खैर, आप अपनी कोशिश जारी रखिए, मैं सोचता हूँ क्या करना। सर अगर आपने मुझ पर भरोसा किया है तो बेफिक्र रहिए सर, बहुत जल्दी गुनहगार हमारे हाथ में होगा, हमसे दूर नहीं भाग पाएगा सर। उम्मीद तो मैं भी यही करता हूँ कि आपकी उम्मीद सही साबित हो। मुझे रिपोर्ट्स देती रहिएगा। बिल्कुल सर, आई विल डू दैट। सर, क्या हुआ? ये पूछने का हक तुम्हें नहीं है। तुम्हारे किसी एक साथी ने इस देश के साथ गद्दारी की है, हमारे साथ गद्दारी की है, और आज अगर किसी की बातें मुझे सुननी पड़ रही है तो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से। ये ईशा को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी थी, बट नो रिजल्ट्स। बट नाउ आई हैव डिसाइडेड, देश के साथ गद्दारी करने वाले को इस तरह से हम खुला नहीं छोड़ सकते। नाउ जिस किसी को भी ईशा कहीं भी किसी भी जगह दिखाई दे, जस्ट शूट हर डाउन, ओके? देश के साथ गद्दारी करने वाले को जीने का कोई हक नहीं है, समझे तुम? गो अवे, लीव मी अलोन।
समीर, क्या हुआ? नथिंग। आई एम सॉरी सर, मुझे इस तरह से तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। इट्स ओके सर। मिनिस्ट्री का बहुत प्रेशर, यू नो दैट्स व्हाई मैं गुस्से में था। देखो, बुरा मत मानना, बस यही समझ लेना कि एक बाप अपनी बेटी पे चिल्ला रहा था। टेक इट लाइक दैट। सर, मानना आसान है लेकिन समझना मुश्किल है। पिता का प्यार और गुस्सा दोनों ही मुझे कभी नहीं मिले। समीरा, तुम मुझे अपना सर, अभी मैं जानता हूं कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। हाँ, उस दिन जब मैं समीरा के मॉम से बात कर रहा था तो आई न्यू कि तुमने हमारा कॉन्वर्सेशन सुन लिया था और तुम्हें पता है कि बट यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग। समीरा को इस बारे में सर, आप मुझ पे इतना भरोसा कर सकते हैं। नाउ, ईशा के मामले में हमें हमारी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। मतलब, अगर ईशा को हम नहीं पकड़ पाते हैं तो अब एक ही रास्ता बचता है, शूट एट साइड। राइट सर। हेलो नैना, ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लॉन्ग टाइम यार, कहाँ हो तुम? अच्छा, जैसे कि तुम मुझे बहुत याद करती हो। प्लीज हाँ, लंदन से आने के बाद मुझे नहीं मालूम मैंने कितनी बार तुम्हारा नंबर ट्राई किया और हमेशा अनरीचेबल आया। सॉरी यार, एक्चुअली आजकल मैं और पापा बिजनेस के सिलसिले में नासिक शिफ्ट हो गए, लेकिन अब 3rd तक बिल्कुल फ्री है। तो कब मिल रहे हैं हम लोग? तू एक काम कर, मैं अपने नासिक वाली फार्म हाउस में ना न्यू ईयर पार्टी रखी है, तू भी आजा। वाओ, दैट विल बी फन। और कोई बहाना नहीं चलेगा, हाँ तुझे आना ही होगा, और अपने अभी के साथ। You know what? मैंने उसकी फोटो देखी है। कहाँ पे? अरे इतने जाबाज डैशिंग ऑफिसर की फोटो आए दिन अखबारों में आती रहती है। ठीक है, मैं उसे फोन करती हूँ और उससे पूछती हूँ। क्या? ओके, ठीक है। ओके, बाय। मैंने ये फैसला अपनी मर्जी से नहीं लिया, ये मेरी मजबूरी है। ईशा ने देश के साथ गद्दारी की है, इसलिए सजा उसे मिलनी ही चाहिए, राइट? लेकिन सर, उसे इतनी बड़ी सजा, हो सकता है कि वो बेकसूर हो। अगर वो बेकसूर थी तो उसे भागना नहीं चाहिए था। हेलो। अभी आज रात को तुम क्या कर रहे हो? क्यों? वो क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड आई हुई है, नासिक में रहती है। उसने अपने फार्म हाउस पर न्यू ईयर पार्टी रखी है और उसने हम दोनों को इनवाइट किया है। नहीं शिखा, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? शिखा, मुझे यहाँ बहुत जरूरी काम है, मैं I won't be able to make it. अभी मैंने नैना को प्रॉमिस कर दिया है, प्लीज। शिखा देखो, I'm really tied up. Okay, I'll call you back. क्या हुआ अभी? सर, शिखा का फोन। उसकी कोई फ्रेंड नासिक में रहती है जिसके यहाँ कोई पार्टी है और वो चाहती है कि मैं भी उसके साथ जाऊं। ठीक है, चले जाओ। सर लेकिन ये I'll manage. क्योंकि तुम्हारे ना कहने से पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। I think you should go with her. Alright, शिखा। तुम मुझे पिकअप कर लोगे? तुम तैयार हो, मैं आता हूँ। ओके, सी यू देन, बाय।
ओह माय गॉड, वो बस जिसमें मैं पुलिस से छुप के भाग रही थी, वो नासिक आ रही थी। अब मैं क्या करूं? अगर मैं पूना नहीं पहुंची तो पूना मिशन फेल हो जाएगा। व्हाट डू आई डू नाउ? अरे लगता है ये तो वही औरत है जिसकी तस्वीर इस अखबार में है, ईशा ओबरॉय। हेलो, हेलो जी, बोल रही हूँ। कहाँ? ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। या किसका फोन था? नासिक पुलिस स्टेशन से किसी ने वहाँ ईशा को देखा है। मैं तन्वी को लेकर जा रही हूँ। तन्वी को लेके जा रही हूँ मतलब? तुम शिखा के साथ जा रहे हो, राइट? समीरा, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मुझे शिखा के साथ पार्टी में जाना चाहिए या यहाँ पे ड्यूटी निभानी चाहिए, ये मैं तय करूँगा। अभी शिखा नाराज हो जाएगी। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं संभालूंगा। तुम जाने की तैयारी करो। हेलो, हाय शिखा। क्या हुआ अभी? वो क्या हुआ, बोलो ना। एक्चुअली शिखा, मैं आ नहीं पाऊंगा। व्हाट? हाँ शिखा, बहुत जरूरी काम आ गया। देखो, आई कैन अंडरस्टैंड, तुमने अपने फ्रेंड्स को वादा किया है, लेकिन काम बहुत जरूरी है। आई वोंट मेक इट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई कैन। तुम्हारी ड्यूटी से ज्यादा हमारी पार्टी बिल्कुल जरूरी नहीं है। आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, ओके? यू कैरी ऑन, ओके? थैंक्स। अरे, इसमें थैंक्स की क्या जरूरत है? तुम्हारी प्रॉब्लम मैं नहीं समझूंगी तो और भला कौन समझेगा? राइट। मैं काम खत्म करते सीधा तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। न्यू ईयर पे मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम्हें विश करूं, तुम्हें देख। ठीक है। ओके, बाय। क्या हुआ? मैं देखता हूँ। क्या हुआ? पंक्चर। ओह गॉड। चेंज कर दें। क्या हो गया? तुम्हारी मेरी नाक को क्या हुआ?
वाटर। भाई साहब, हाँ साहब जी। पानी मिलेगा? पानी? पानी तो रोज ही पीते हो साहब, हमारे ढाबे पे आए हो तो लस्सी तो पियो, हमारी लस्सी बहुत मशहूर है। ओके। जल्दी से। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे समीर। ये खुला आसमान, कितनी खामोशी है यहाँ पे, और बस बीच बीच में पंछियों की आवाज है। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी दुनिया से अलग किसी और दुनिया में पहुंच गए। बिल्कुल सही कह रही हो। जब से एयरफोर्स ज्वाइन किया है, तब से ऐसा कुछ करने को वक्त ही नहीं मिलता। हेलो साहब जी। थैंक यू। अरे तुम क्या? अरे तुम्हारी ना मूछें बन गई सफेद वाली। नैना, हाय। तू तो कह रही थी कि अभी को कोई जरूरी काम है। हाँ, तो वो तो मेरे सामने बैठा है। व्हाट? हाँ, और वो भी किसी लड़की के साथ। दोनों जरूरत से ज्यादा क्लोज लग रहे हैं। मुझे तो तेरी अभी पे डाउट होने लगा है। कहीं वो तुझे चीट करके इसके साथ। जस्ट शट अप, ओके? मैंने फोटो खींच ली है, मैं तुझे MMS से भेज देती हूँ, तू देख लेना।